हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में मैं रामशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम जो है कक्षा 8 विषय मैथ का पहला चैप्टर जो कि रिवीजन है, इनके प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आइए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है और उसे हम कैसे हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का जो है भाग विधि से माशापा ज्ञात कीजिए। हमने आपको पिछली कक्षा में बताया है कि माशापा या माशा वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करती है। तो माशापा वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करती है। तो आइए देखते हैं वो संख्या कौन सी है। दिया है 150। प्रश्न संख्या 1 में फर्स्ट है 150 तथा 600 का माशापा ज्ञात करना। 150 तथा 600 का माशापा ज्ञात करना। अब हम इसको भाग विधि से माशापा कैसे ज्ञात करेंगे। तो चूंकि 150 से बड़ा है 600, इसलिए जो है हम 150 से 600 में भाग की क्रिया द्वारा हल करेंगे, जिसमें 150 चौका 600 लेस साइन कट कट कट। अतः माशापा बराबर 150। माशापा बराबर 150। यहाँ देखिए भागफल 4 आया है, लेकिन माशापा यहाँ 150 लिखा गया है। इसलिए लिखा गया है क्योंकि जिस संख्या द्वारा जो है अन्य संख्याएं विभाजित होती हैं, वही संख्या जो है माशापा कहलाती है। वही संख्या जो है माशापा कहलाती है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है 240 तथा 480 का माशापा ज्ञात करना है। सेकंड क्वेश्चन में 140 तथा 200 का माशापा ज्ञात करना है। यहां देखते हैं कि 240 तथा 480 का माशापा कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम संख्याओं की तुलना करते हैं। 240 से बड़ा है 480, इसलिए 240 से हम 480 में भाग की क्रिया द्वारा जो है हल करने का प्रयास करेंगे। 480 240 गुना 480, 240 गुना 480 कट कट कट। अतः माशापा बराबर 240। इसी तरह प्रश्न संख्या 1 का तीसरा जो क्वेश्चन है उसको आप सब स्वयं हल कीजिएगा। नहीं आएगा तो हम आगे सॉल्व करके आपको पीडीएफ के माध्यम से जो है उपलब्ध कराएंगे। दूसरा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित का लाशापा लघुत्तम समा अपवर्त ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समा अपवर्त ज्ञात कीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन का पहला प्रश्न ये है, लाशापा 240, 660 और 420। 240, 660 तथा 420 का
लाशापा ज्ञात करना, लाशापा ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि लाशापा वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो अपने द्वारा दी गई छोटी सी छोटी संख्या को जो है विभाजित करती है। लाशापा वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी हुई इन संख्याओं के द्वारा विभाजित होती है, जो दी हुई इन संख्याओं के द्वारा विभाजित होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाशापा ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक है भाग विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। हम इस प्रश्नों को जो है भाग विधि से हल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम 240, 660, फिर 420 का गुणनखंड विधि से जो है भाग विधि से फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से भाग देकर इसको काटते हुए जाएंगे और तब तक काटते हैं कि जब तक कि ये कटकर पूरा भागफल के रूप में एक ना आ जाए। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 2 उठाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अगली संख्या 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, भाग जाएगा नहीं 0, 2 पंचे 10। अगली संख्या पे आते हैं, 2 तिहाई 6। अब ये दोनों कटेगा नहीं, ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसको हम ऐसे उतार लेते हैं, इसको हम ऐसे उतार लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये भी नहीं कटेगा, 165, 105। अब हम 3 पे जाते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15। यहाँ पे आएंगे 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। अब अगली इससे बड़ी संख्या लेते हैं, 5 एकम 5, 5 ग्रहियम 55, 5 सत्ते 35। अब अगली संख्या लेते हैं 7, 1 11 कटेगा नहीं, 7 एकम 7 एकम 7, 11 एकम 11। अब यहाँ देखिए अंत में कटकर आ गया 1। ये क्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि ये संख्याएं पूर्ण रूप से जो है विभाजित नहीं हो जाएंगी। अब इन फैक्टर को हम क्या करते हैं, गुणनखंड के रूप में लिखकर गुणा कर लेते हैं। जो संख्या हमें प्राप्त होगी वही जो है लाशापा होगी। अतः लाशापा बराबर 2 का गुणा कितनी बार हुआ है, 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर अगला टॉपिक है 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 बराबर 2 दूना 4, 3 12, दूनी 24, 3 72, 24 3 72, 7 पचे 35, 72 गुणे 35 गुणे 11 बराबर 72 गुणे 11 पचे 55 के 5, 38, 11 से 33 5 38। अब इन दोनों संख्याओं का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 18,480, 18,480, 18,480।
इन संख्याओं का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें 18,480 प्राप्त होगा। हो गया। इसी प्रकार हम जो है प्रश्न संख्या 2 के अगले प्रश्नों को जो है हल करेंगे। ये दो प्रश्न जो प्रश्न संख्या 2 के बच रहे हैं इनको आप जो है अभ्यास के रूप में घर पर करिएगा। अगर नहीं आता है तो पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करके आपको दिया जाएगा। अब हम आते हैं हल करने के लिए प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पर प्रश्न संख्या 3 में दिया है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। निम्न का योग ज्ञात कीजिए। तो 13/11 प्लस -9/4। 13/11 प्लस -9/4 ये क्या है? ये भिन्न है। ये क्या है? ये भिन्न है। इन भिन्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम हरों का लाशापा ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम हरों का लाशापा ज्ञात करते हैं। तो यहां लिखेंगे हरों का लाशापा लेने पर। हरों का लाशापा लेने पर। अब इन दोनों का हरों का लाशापा लेंगे तो 11 और 4 का लाशापा होगा 44। अब हम नीचे 44 को लिखते हैं लाशापा को, और पहली संख्या का हर कितना है? 11। पहली संख्या का हर कितना है? 11। हम क्या करते हैं? पहली संख्या के हर से लघुत्तम में भाग देते हैं। तो पहली संख्या का हर है 11। 11 से 44 में भाग देंगे तो 11 चौक 44। भागफल कितना आया? 4। वो 4 यहां लिखते हैं। उसके बाद इसका गुणा करते हैं। इसका क्या करते हैं? गुणे का निशान लगाते हैं और अंश को वैसे लिख देते हैं। यहाँ आपका बीच में प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस का मल्टीपल होगा माइनस। उसके बाद दूसरी परमेय संख्या के हर पे आते हैं। दूसरी परमेय संख्या का हर है 4। 4 से 44 में भाग देंगे तो जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। 4 से 44 में भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो ये आपका हो जाएगा 11 गुणे हर अंश कितना है? 9। अंश कितना है? 9। इसको बराबर करेंगे। 13 चौका 52 माइनस 11 9 99/44 इक्वल टू। अब देखिए यहाँ -99 की जो वैल्यू है वो ज्यादा है और 52 की वैल्यू कम है, इसीलिए यहाँ जो है निगेटिव साइन लगेगी। और 99 में से हमको 52 को घटाना पड़ेगा। 9 में से 2 गए 7, 9 में से 5 गए। यही आपका हो गया आंसर। और नीचे नहीं आएगा। इसी प्रकार से जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा है -80/36 को सरल कीजिए। -80/36 को सरल कीजिए। इस प्रकार की जब हमें कहीं परमीय संख्या या भिन्न मिलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अंश और हर का जो है माशापा ज्ञात करते हैं। अंश और हर का क्या करते हैं? माशापा ज्ञात करते हैं, क्योंकि माशापा ही वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो इन दो संख्याओं को विभाजित करती है। सरल करने के लिए हमें जो है सबसे पहले माशापा ज्ञात करना पड़ेगा। तो -80 तथा 36 का
का माशापा बराबर 36 का माशापा बराबर 4, माशापा बराबर 4, अतः -80/36 को हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या से यदि अंश में भाग दिया जाता है तो उसी संख्या से हर में भी भाग दिया जाता है। अतः बराबर 4 गुना 8, 4 9 36, 4 गुना 8, 4 9 36 बराबर 20/9 या -2 सही 2/9।